वेलकम बैक। आज हम लोग करते हैं प्रैक्टिस सेट 5। व्हेन शी वाज यंग, जब वह यंग थी, शी यूज्ड टू कीप इन हर वैलेट, वैलेट बोलते हैं पर्स को, ए बंडल ऑफ 1000 रुपीज नोट। तो आप समझ गए कि नोट्स लास्ट में वर्ड ये है, तो ये रुपीज हमारा क्या बन गया, एडजेक्टिव, तो इसलिए क्या हो जाएगा रूपी, 1000 रुपी नोट्स। तो ऐसे बहुत सारे बार आ चुका है क्वेश्चन। तो जब वो यंग थी तब वो अपने पर्स में 1000 रुपये की नोट्स रखा करती थी। द पुअर्स प्लाइट, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इसमें इधर है कि द प्लस एडजेक्टिव पे कभी भी एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है। आप ऐसे ही याद करिए, एडजेक्टिव पे कभी एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है। तो इसका सही क्या बनेगा, द प्लाइट ऑफ द पुअर। द प्लाइट ऑफ द पुअर इन इंडिया इज वेरी पैथेटिक। गरीब लोगों की दशा भारत में बहुत दयनीय है, पैथेटिक दयनीय है। एंड टू टॉप इट ऑल, और इस सबसे बड़ी बात, टू टॉप इट ऑल फ्रेज है, याद आप कर लेंगे, टू टॉप इट ऑल, इस सबसे भी बड़ी बढ़कर के बात यह है, देयर इज नन टू इम्प्रूव देयर कंडीशन, और यहाँ कोई है ही नहीं जो उनकी स्थिति को सुधारे। वेन एवर यू हैव अ फ्री टाइम, आप समझ लिए टाइम क्या है, अनकाउंटेबल है, तो ए होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। वेन एवर यू हैव फ्री टाइम, जब कभी भी आपके पास फुर्सत का वक्त है, डू गिव मी अ कॉल, मुझे फोन कर लिया कीजिए। आई वुड लव टू स्पेंड सम टाइम विद यू, कुछ समय आपके साथ बिताना मुझे अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। वुड यू प्लीज लेंड मी 10,000 रुपीज, आप फिर इसके बारे में आप रूल अपने रिमाइंड करिए। ऑफ लगा रहता है तो ये न्यूमरल्स नहीं होता है, अगर न्यूमरल्स दिया हुआ है तो ऑफ नहीं होगा, इस दोनों में बहुत विवाद है, झगड़ा रहता है। कहता है कि यहाँ पे न्यूमरल्स रहेगा तो यहाँ ऑफ नहीं लग सकता है। तो क्या क्या कंडीशन बनता है, एक कंडीशन बनता है 10,000 रुपीज, ये हो गया सही। अगर 10 नहीं रहता तो ऐसे रह सकता था थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, लेकिन स्पष्ट रूप से ये मांग रहा है क्या, 10,000 रुपए, तो इसलिए इसमें से ऑफ हट जाएगा और 10 रह जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ को हटा देंगे, 10,000 रुपीज। वुड यू प्लीज लेंड मी 10,000 रुपीज, कृपया आप मुझे 10,000 रुपए उधार देंगे। आई विल गिव यू बैक एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सकता है यथासंभव मैं इसे लौटा दूंगा। वेन आई वॉज योर एज, जब मैं तुम्हारे उम्र का था, आई यूज टू वॉक 1 किलोमीटर एंड ए हाफ। इसका एक टर्म आप सीख लीजिए। सबसे पहली बात कि 1 किलोमीटर एंड ए हाफ नहीं होगा, 1 and a half। अब देखो 1 और a half मतलब डेढ़ कहना चाहता है, तो डेढ़ कहना चाहता है तो एक से तो अधिक हो गया ना, तो अब किलोमीटर होने के बजाय क्या हो जाएगा, किलोमीटर्स। 1 and a half किलोमीटर्स, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर होता है, लेकिन 1 से जैसे ही ज्यादा हुआ तो किलोमीटर हो जाएगा, और जो भी न्यूमरल्स है उस सबको पहले रखेंगे। ऐसा नहीं कि हम कर सकते 1 किलोमीटर एंड ए हाफ, दैट इज रॉन्ग। 1 and a half किलोमीटर्स, तो ये आप याद रखेंगे, आपसे बहुत सारे सवाल बन जाएंगे। तो व्हेन आई वाज योर एज, जब मैं तुम्हारे उम्र का था, आई यूज्ड टू वॉक 1 किलोमीटर एंड ए हाफ ऑन फुट, तो मैं 1.5 किलोमीटर पैदल चला करता था एवरी डे इन द मॉर्निंग, प्रत्येक दिन सुबह में। सन्नी चंद्रा इज ऑफरिंग मिल्क आफ्टर मिल्क, आप याद रखिए ये टर्म हमने आपको बता रखा है कि एक तो सिंगुलर होता है, लेकिन ये भी याद रखना है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, तो मिल्क आफ्टर मिल्क नहीं हो सकता है। सन्नी चंद्रा इज ऑफरिंग ए लॉट ऑफ मिल्क, अनकाउंटेबल में हम क्या करेंगे, ए लॉट ऑफ करेंगे, इसमें प्रीपोजिशन देकर के नहीं बना सकते ऐसे। हाँ, हाउस आफ्टर हाउस, बॉय आफ्टर बॉय, प्रॉब्लम आफ्टर प्रॉब्लम, तो जो काउंटेबल नाउन्स है उसमें ऐसा हम करते हैं और वो सिंगुलर लगाते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो सन्नी चंद्रा इज ऑफरिंग ए लॉट ऑफ मिल्क टू लॉर्ड शिवा, सन्नी चंद्रा लॉर्ड शिवा को बहुत सारे दूध दे रहे हैं, टू बी ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल एंड विवेशियस डैमसेल, ताकि उन्हें बहुत ही सुंदर
और विवेसियस मीन्स भी सुंदर होता है, बहुत आकर्षक। डैमजल मतलब सुंदरी, औरत के लिए यूज किया जाता है डैमजल, जो मैरिडेबल मैरिज के उम्र में आ चुकी हो वैसे लोगों के लिए। माई फैमिली इज लिविंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। यहाँ माई फैमिली कोई मीनिंग नहीं देता है। माई फैमिली जनरली लोग लोकल लैंग्वेज में माई फैमिली का मतलब वाइफ को कहते हैं, मेरा मेरा परिवार है, बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ कहना क्या चाहता है, माई फैमिली इज लिविंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड देयरफॉर इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मीट ऑल फॉक्स इन वन विजिट। ये कहना क्या चाहता है कि मेरे परिवार के सदस्य लोग, द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली, ठीक है, और भिन्न भिन्न पार्ट में रहते हैं तो ईच कैसे हो जाएगा, तो क्या आप कहना पड़ेगा द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली आर लिविंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। भारत के विभिन्न हिस्सों में मेरे परिवार के लोग रहते हैं, एंड देयरफॉर और इसलिए इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मीट ऑल फॉक्स इन वन विजिट, इसलिए सभी लोगों से मिलना मेरे लिए बहुत मुश्किल बात है। फॉक्स मीन्स लोग। वेदर यू बिलीव इट और नॉट, आप मानिए या ना मानिए, दिल्ली इज वन ऑफ द बेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटीज इन इंडिया। सही है सेंटेंस। आप जान लीजिए वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, तो प्लूरल नाउन यहाँ है, ठीक है। तो वेदर यू बिलीव इट और नॉट, आप मानो या ना मानो, दिल्ली इज वन ऑफ द बेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटीज इन इंडिया। दिल्ली भारत के महानगरों में से, सबसे अच्छे महानगरों में से एक है। विल यू प्लीज लेट मी नो, कृपया आप मुझे बताएंगे, व्हाट इज द क्राइटेरिया। आप जानते हैं क्राइटेरिया प्लूरल होता है और इसका क्राइटेरियन जो होता है वो सिंगुलर होता है, तो जब क्राइटेरिया प्लूरल हो गया तो इज कैसे आएगा। व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ गेटिंग अ फ्लैट बुक्ड इन द अपार्टमेंट। क्या आप मुझे बताएंगे कि इस अपार्टमेंट में फ्लैट बुक कराने के लिए क्या मापदंड है। क्राइटेरिया मतलब क्या होता है, मापदंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग अब, 10वां। So many students are of the opinion that mathematics are not। अब जाहिर सी बात है, इजी सब्जेक्ट्स की बात किया जा रहा है, तो विषय जो होता है क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो so many students are of the opinion that, बहुत सारे विद्यार्थियों का मानना है कि मैथमेटिक्स आसान विषय नहीं है बिल्कुल भी। एट ऑल मतलब बिल्कुल। तो नॉट एट ऑल फ्रेज बन जाता है, तो नॉट पहले दिया हुआ है, एट ऑल बाद में दिया हुआ है, तो नॉट एट ऑल बिल्कुल भी। तो आप जानते हैं कि विषय का नाम जो होता है वो सिंगुलर होता है। माई पॉलिटिक्स इज, आप जान लीजिए कि माई हिज कुछ भी लग जाए तो जाहिर सी बात है वो पॉलिटिक्स विषय का हट जाता है, या तो किसी दूसरे चीज का बोध होता है, तो इसलिए यहाँ पे ईज के बजाय आर हो जाएगा। तो माई पॉलिटिक्स आर वेरी मॉडरेट, मेरा पॉलिटिक्स मध्यम स्तर का है। वाइल हिज पॉलिटिक्स आर रेडिकल, जबकि उसकी जो राजनीति है वो बहुत रेडिकल है। रेडिकल मतलब क्या होता है, मूलभूत, फंडामेंटल, जड़ से निकला हुआ। एंड रेवोल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी। Do you know the fact that the economics of the this project। अब जाहिर सी बात, इकोनॉमिक्स यहाँ विषय का तो नाम नहीं करा, प्रोजेक्ट का इकोनॉमिक्स तो विषय नहीं हुआ, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आर वेरी डिस्करेजिंग फॉर श्योर। क्या आपको मालूम है कि इस प्रोजेक्ट का जो इकोनॉमिक्स है, मतलब कि आर्थिक लेन देन से संबंधित चीजें हैं, वो बहुत ही हतोत्साहित करने वाली है, निश्चित रूप से। आई एम गुड एट ऑल ऑलमोस्ट ऑल गेम्स, मैं सभी खेलों में अच्छा हूँ। बट बिलियार्ड्स, बिलियार्ड्स एक खेल का नाम है, भले ही अंत में एस लगा हुआ है, लेकिन ये एक खेल का नाम है, इसलिए यहाँ सिंगुलर होता है। तो बिलियार्ड्स इज नॉट माई कप ऑफ टी। लेकिन बिलियार्ड्स मेरे बस की बात नहीं है, मेरे लिए बहुत मुश्किल चीज है। एक माई कप ऑफ टी का मतलब होता है किसी चीज किसी व्यक्ति के लिए आसान होना, ठीक है। जैसे चेस इज नॉट माई कप ऑफ टी, मतलब चेस मेरे समझ से बाहर की चीज है, बहुत मुश्किल लगता है मुझे। तो माई कप ऑफ टी आप फ्रेज याद कर लिया। डायबिटीज, आप जानते हैं कि जितने भी बीमारियां हैं सबके नाम सिंगुलर होता है, भले ही उसके अंत में एस ही लगा क्यों नहीं हो। तो डायबिटीज इज नॉट अ लेथल डिजीज। डायबिटीज जो होता है एक जानलेवा घातक बीमारी नहीं है, लाइक एड्स, जैसा कि एड्स। बट कैंसर इज रियली वेरी डेंजरस डिजीज। लेकिन कैंसर की बात किया जाए तो सचमुच ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। लेट मी कम टू द नेक्स्ट, द विनिंग्स ऑफ द गेम।
शुड बी गिवन टू द प्लेयर विदाउट एनी फर्दर डिले। बिल्कुल सही सेंटेंस है। द विनिंग्स होता है गेम वगैरह से जो कमाया गया चीज होता है वो कमाया हुआ गेम की मतलब खेल की कमाई निश्चित रूप से प्लेयर्स को दिया जाना चाहिए विदाउट फर्दर डिले, बिना देरी किए हुए। माई अर्निंग्स is not sufficient, so I have to be economical to save some against rainy days। तो ये देखिए, माई अर्निंग्स मेरी बचत, मेरी कमाई, इस प्लूरल होता है तो आर हो गया, ठीक है। माई अर्निंग्स आर नॉट सफिशिएंट, मेरी कमाई पर्याप्त नहीं है। सो आई हैव टू बी इकोनॉमिकल टू सेव सम अगेंस्ट रेनी डेज। रेनी डेज क्या आता है? बुरे दिन, ठीक है। वी शुड सेव मनी बाय द रेनी फॉर रेनी डेज। तो रेनी डेज मतलब क्या होता है? बुरे दिन, आपातकाल के दिन, जैसे आजकल है। तो कहते हैं माई अर्निंग्स आर नॉट सफिशिएंट, मेरे कमाई पर्याप्त नहीं है। सो आई हैव टू बी इकोनॉमिकल, इसलिए मुझे थोड़ा मितव्ययी करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा कम खर्च करना पड़ेगा ताकि मैं बुरे दिन के लिए पैसे बचा कर रख सकूं। यू हैड बेटर स्टॉप, अच्छा होता कि तुम बंद कर देते डूइंग जॉब, नौकरी करना, एंड गो फॉर हायर एजुकेशन। एजुकेशन नहीं होता है, हायर एजुकेशन। आप हायर एजुकेशन एक बार में सिंगुलर ही यूज किया था एजुकेशन को, तो एंड गो फॉर हायर एजुकेशन। यू एंड योर ब्रदर आर बेरेफ्ट ऑफ कॉमन सेंस। सेंसेज नहीं होता है, कॉमन सेंस होता है। कॉमन सेंस मतलब आम समझ, बेसिक समझ। क्या तुम और तुम्हारे भाई वंचित हो दिमाग से, ना तुम और तुम्हारे भाई के पास दिमाग नहीं है। मतलब बेरेफ्ट मतलब क्या होता है? से वंचित, BEREFT, बेरेफ्ट मीन्स से वंचित। तो बेरेफ्ट ऑफ कॉमन सेंस, तुम दोनों भाई के पास कॉमन सेंस नहीं मिला है, भगवान ने कॉमन सेंस नहीं दिया है। द इंसिडेंट स्पार्क्ड, इंसिडेंट बढ़ गई, स्पार्क किया मतलब बढ़ गई, ऑफ 3 सीरीज ऑफ इवेंट्स। आप जानते हैं कि सीरीज में सीरीजेज होता ही नहीं है, सीरीज होता है, प्लूरल होता ही नहीं, सीरीज होता है। तो 3 सीरीज ऑफ इवेंट्स, तो क्या कहता है कि दैट नन हैड ड्रीम्ड ऑफ इवन इन हिज वाइल्डेस्ट ड्रीम। कहता है घटना बढ़ गई, घटना के 3 कड़ियों में, जैसा किसी ने सपने में भी नहीं सोच रखा था। वाइल्डेस्ट ड्रीम बहुत बहुत बुरे से बुरे सपना में भी जो अगर सोचा हो, वैसा भी कभी किसी ने नहीं सोच रखा था, जैसा हो गया। ऑडियंस, द ऑडियंस एट फिरोज शाह कोटला स्टेडियम इज cheering and hailing ad infinitum। आप जानते हैं कि ऑडियंस एक जैसी चीजों से बना हुआ जो होता है प्लूरल होता है, तो जाहिर सी बात है ऑडियंस क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। तो हमारा यहाँ इज के जगह पे क्या हो जाएगा? आर। तो क्या हो गया? द ऑडियंस एट फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में जो दर्शक थे वो चीयरिंग कर रहे थे, खुश हो रहे थे, एंड हेलिंग एड इन्फिनिटम, और बहुत एड इन्फिनिटम मतलब अनंत, बहुत ज्यादा। हेलिंग मतलब जय जयकार लगा रहे थे। अब संभवतः फिरोज शाह कोटला स्टेडियम को बदल करके अरुण जेटली स्टेडियम शायद कर दिया गया है। इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड ए वर्क। आप जानते हैं कि वर्क अनकाउंटेबल होता है, केवल रचना के समय में, रचना के अर्थ में ही होता है काउंटेबल, लेकिन यहाँ तो काम का बोध करा रहा है, तो काम के बोध जब कराता है तो अनकाउंटेबल होता है, तो ए लगने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड वर्क इन द प्रेजेंट इकोनॉमिक क्लाइमेट। वर्तमान आर्थिक माहौल में काम खोजना बहुत मुश्किल है। ये मैरिज इज ए यूनियन ऑफ टू ब्यूटीफुल सोल्स। मैरिज को जब भी ओवरऑल सार्वजनिक रूप में बात किया जाता है तो ये अनकाउंटेबल होता है, ये ए नहीं लेगा। मैरिज इज अ यूनियन ऑफ टू ब्यूटीफुल सोल्स। शादी दो सुंदर आत्माओं का मिलन है। एंड दे से दैट इट इज मेड इन हेवन, और वो लोग कहते हैं कि इसे और उन्हें स्वर्ग में बनाया जाता है। किन्हें? जोड़ियों को। सेंट्रल पार्क इज 1.5 किलोमीटर। आपको अभी हमने बताया था कि जैसे ही ये 1.5 हो गया तो एक से अधिक हो गया तो किलोमीटर होगा कि किलोमीटर्स होगा? जाहिर सी बात है किलोमीटर्स होगा।
तो सेंट्रल पार्क इज 1.5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हेयर। सेंट्रल पार्क यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है। यू नीड टू कवर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर ऐसे नहीं देंगे हम, 1.5 किलोमीटर। हमारा किलोमीटर कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ नहीं होगा, जस्ट ऊपर वाला आप देख लीजिए, और ये किलोमीटर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, किलोमीटर्स हो जाएगा। यू नीड टू कवर 1.5 किलोमीटर विद इन हाफ एन आवर। ठीक है, आपको 1.5 किलोमीटर आधे घंटे में पूरा करना है। कवर करना मतलब पूरा करना। सोक्रेट्स, सोक्रेट्स आप देख लीजिए, अंत में ऑलरेडी नाम में एस लगा हुआ है, तो केवल एपिस्ट्रोफी होगा। एपिस्ट्रोफी एस होने का मतलब नहीं बनता है। सोक्रेट्स वर्क इज रिकॉन्ड, रिकॉन्ड मतलब गिना जाना, माना जाना। एमंग द ग्रेटेस्ट वर्क्स, सुकरात के द्वारा की जो रचना है वह महानतम रचनाओं में से गिना जाता है। रेंडर्ड बाय एनी फिलोसोफर इन द वर्ल्ड, अभी तक कोई भी फिलोसोफर दुनिया में जो दिए, सुकरात क्या थे, वो खुद फिलोसोफर थे, तो अभी तक दुनिया में कोई भी फिलोसोफर जो भी अपनी सेवा दिया हो, रेंडर मतलब होता है देना, तो दिए हो, उनमें से सबसे महान माना जाता है किनका, सुकरात का, मतलब महानतम में से एक माना जाता है सुकरात का। तो हमारा एरर एरर कहाँ हो गया, सुकराट्स, ऑलरेडी सुकरात नाम नहीं है, सुकराट्स नाम है, तो इसके बाद केवल एपिस्ट्रोफी लगेगा। दैट्स ऑल।